नमस्कार, टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, वन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? आपके विकल्प हैं ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या फिर डी अवशिष्ट सूची। इसका सही उत्तर है विकल्प सी समवर्ती सूची। बीते दिनों दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन वनों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में वन की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन, वन्य जीवों एवं पंछियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में एक्सोस्टोमा धृतियां शब्द किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए शेर पूंछ मकाक, बी गोल्डन लंगूर, सी कैटफिश प्रजाति, डी हुलांक गिब्बन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कैटफिश प्रजाति। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी की एक सहायक नदी सिकिंग धारा में खोजी गई है। यह इन पहाड़ियों की धाराओं में पाई जाने वाली एक छोटी मछली है, जिसे स्थानीय आदिवासी नोरंग कहते हैं। जीवों पर शोध में धृति बनर्जी के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर इस प्रजाति का नाम एक्सोस्टोमा धृतिया रखा गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बताते चलें कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता की खोज, सर्वेक्षण, सूचीकरण और उनकी निगरानी करना है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 2. यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने सदन के व्यवस्थित कामकाज पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को सभापति के रूप में जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते। लोकसभा के अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियां होती हैं, जो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती हैं। यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस प्रश्न का इसका निर्णय अंतिम होता है। यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, सोलोमन द्वीप किस महासागर से संबंधित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, या फिर डी प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी प्रशांत महासागर। हाल ही में एक चीनी कंपनी ने सोलोमन द्वीप समूह में एक प्रमुख बंदरगाह विकसित करने का अनुबंध प्राप्त किया है। इसे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक पकड़ हासिल करने में चीन की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। 2022 में बीजिंग के साथ एक गुप्त सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सोलोमन चीन और अमेरिका के बीच एक राजनयिक झगड़े का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि सोलोमन द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसलिए विकल्प डी सही है। 1978 में इसने एक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। होनियारा सोलोमन द्वीप की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न, वैदिक विरासत पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए संस्कृति मंत्रालय।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना है। यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं के लिए एक वन स्टॉप समाधान होगा जो वैदिक विरासत पर जानकारी प्रदान करेगा। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि भारत में प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुल 4 वेद हैं। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप लॉन्च किया गया? आपके विकल्प हैं ए नीति आयोग, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी राजस्व खुफिया निदेशालय या फिर डी आयकर विभाग। इसका सही उत्तर है विकल्प डी आयकर विभाग। हाल ही में आयकर विभाग ने AIS फॉर टैक्स पेयर नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। AIS फॉर टैक्स पेयर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आयकर विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य करदाताओं को वार्षिक सूचना विवरण या करदाता सूचना सारांश को देखने की सुविधा प्रदान करना है। करदाता इस मोबाइल ऐप का उपयोग ब्याज, लाभांश, शेयर लेनदेन, कर भुगतान, आयकर रिफंड आदि से संबंधित जानकारी देखने के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न, द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। 2. यह सालाना प्रकाशित होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने संसद में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत के वन और वृक्षों के आवरण का एक आकलन है। इसका उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों की योजना बनाने और तैयार करने में किया जाता है। यह भारतीय वन सर्वेक्षण का द्विवार्षिक प्रकाशन है, इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि पहला सर्वेक्षण 1987 में प्रकाशित हुआ था, जबकि ISFR 2021 भारत के वनों का 17वां द्विवार्षिक आकलन था। आपको बताते चलें कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा माहिम किला किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। हाल ही में बृहन नगर निगम ने सदियों पुराने माहिम किले के अंदर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। माहिम किला महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका निर्माण राजा भीमदेव के वंशजों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में महिकावती में अपनी राजधानी स्थापित की थी। यह किला लगभग 800 साल पुराना है और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विरासत संरचना के रूप में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न, शहीद दिवस स्वतंत्रता सेनानियों के किस समूह से जुड़ा है? ए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, बी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सी चंद्रशेखर आजाद, चित्तरंजन दास और मंगल पांडे, डी भगत सिंह, रोशन सिंह और सुखदेव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने शहीद दिवस के अवसर पर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद दिवस 23 मार्च को 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। 1931 में इसी दिन ब्रिटिश सरकार ने इन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी। तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को 1928 में हुई उप पुलिस अधीक्षक जॉन साडरसन की हत्या का दोषी पाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वन्यजीव अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है। 2. इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दिया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है, इसलिए कथन एक सही है। हालांकि यह बताना महत्वपूर्ण है कि 1972 में अधिनियमित मूल वन्य जीव अधिनियम में इस बोर्ड के गठन का प्रावधान नहीं था। साल 2002 में हुए वन्य जीव अधिनियम में संशोधन के बाद इस बोर्ड का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, तो वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। यह बोर्ड वन्य जीवों एवं वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, नई उड़ान योजना और नई रोशनी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सी, शिक्षा मंत्रालय या फिर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने राज्यसभा में नई उड़ान योजना और नई रोशनी योजना के संबंध में जानकारी दी है। नई रोशनी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे 2012 से 13 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है। वहीं नई उड़ान योजना का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल किस से संबंधित है? आपके विकल्प में ए, भारतीय मानक ब्यूरो, बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या फिर डी, नीति आयोग। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।